On 18th of June at 9:30 a.m., British businessman Hamish Harding, Pakistani businessman Shehzad Dawood and उसका बेटा सुलेमान दाऊद, French diver Paul Henry and founder of OceanGate himself, Dr. Rush, इन 5 लोगों ने डिसाइड किया कि वो टाइटैनिक को विजिट करने जाएंगे, जिसका 111 साल से अटलांटिक ओशन के ऑलमोस्ट 13,000 फीट डीप ब्रेकेज पड़ा हुआ है। जब उनका सफ़र स्टार्ट हुआ तो उनको हर 15 मिनट बाद अपनी सपोर्ट शिप जो स्टिल ऊपर रखी हुई थी उनसे कांटेक्ट करना था, लेकिन 1 घंटे और 40 मिनट बाद इनका कनेक्शन आना बंद हो गया और यहाँ से इनकी तलाश स्टार्ट हुई। ये है वो सबमर्सिबल टाइटन फ्रॉम कंपनी OceanGate, जिसके ओनर्स डॉक्टर रश खुद इस टाइटन में थे, जो पहले भी लोगों को टाइटैनिक तक ले गई थी और इसकी टिकट की प्राइस 250,000 पर पर्सन थी। जब आप इस टाइटन के बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर लोग इसमें बैठने के लिए राज़ी कैसे हो गए। इसमें सिर्फ 5 लोगों के लिए जगह थी एंड इसमें ना आप खड़े हो सकते थे और ना ठीक से मूव कर सकते। इसके अंदर रेंडमली नीचे एक मॉनिटर पड़ा हुआ था एंड साथ एक $15 का कंट्रोलर जो बैटरी से चल रहा था, जिससे इस टाइटन को कंट्रोल किया जा रहा था। इसमें सेफ्टी के बहुत कंसर्न्स थे। इसके ओनर को बहुत सी वार्निंग दी गई थी इस टाइटन और इस टाइटन के बने मटेरियल के बारे में, लेकिन उसने इग्नोर की एंड विदाउट एनी ट्रैवल सर्टिफिकेशन इसको चलाता गया। अगर इस टाइटन में कोई इशू हो जाता है तो इसमें 96 आवर्स तक ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो जब इसका कनेक्शन आना बंद हो गया तो रेस्क्यू टीम जल्दी में थे इस टाइटन को ढूंढने में, क्योंकि उनको डर था कि 96 आवर तक अगर इनको ढूंढ नहीं सके तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 दिन बाद रेस्क्यू टीम को इस टाइटन के टुकड़े मिले जो टाइटैनिक से 16 किलोमीटर दूर थे। ये टाइटन इम्प्लोजन की वजह से क्रश हो चुकी थी। आखिर इम्प्लोजन होता क्या है? आप जितना पानी के डीप जाते रहते हैं तो पानी के वॉल्यूम की वजह से प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाता है एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट उस प्रेशर को सहने के लिए नहीं बना हुआ तो इम्प्लोजन होता है। यही हुआ इस टाइटन और इनकी बॉडीज़ के साथ। टाइटन जब अपनी शिप से कॉन्टैक्ट में था तो उन्होंने 9:38 पे यही मैसेज किया था कि उनको टाइटन के बैक साइड से टूटने की आवाज़ें आ रही हैं एंड इन्होंने जल्दी से ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन इट वॉज टू लेट फॉर देम। हमारे ब्रेन को 100 मिली सेकेंड लगते हैं पेन को प्रोसेस करने में और हमारी आंखों को 13 मिली सेकेंड लगते हैं उसको विजुअली प्रोसेस करने में, लेकिन जब ये टाइटन अंदर इम्प्लोड हुआ तो उसको सिर्फ लेस दैन 1 मिली सेकेंड लगा। इम्प्लोजन इतना जल्दी हुआ कि उनको पता ही नहीं चला होगा और इनकी बॉडी स्क्रच हो गई होंगी। जब इस टाइटन के टुकड़े निकाले तो उन पे इंसानों के रिमेन्स भी मिले। टाइटैनिक अप्रैल 15, 1912 में, जिसमें मुसाफिरीन की तादाद 2200 थी, आइसबर्ग से टकराने के बाद वो सिंक हो गई एंड टोटल 1500 लोगों की डेथ हुई। इस पे फेमस मूवी टाइटैनिक के बाद लोगों का इसमें और इंटरेस्ट बढ़ने लगा और लोग बड़ी अमाउंट पे करके इसको देखने जाते थे। सबको यही लगता है कि ये सिर्फ आइसबर्ग से टकरा के सिंक हुई, लेकिन टाइटैनिक के बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि इसके ओनर JP मॉर्गन ने खुद इस शिप को सिंक करवाया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग बिलियनियर्स और बिजनेसमैन थे जो उसके कंपेटिटर थे। इन सबको ख़त्म करने के लिए उसने शिप को सिंक कराया। दूसरी थ्योरी ये है कि असल में एक इंश्योरेंस स्कैम प्लान था, बिकॉज ओनर के पास दूसरी एक डैमेज शिप थी जो किसी काम की नहीं थी, जिसका नाम था ओलंपिक, एंड वो उसको ख़त्म करना चाह रहा था। तो उसके पास एक आइडिया है, क्यों ना इस ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की जगह रिप्लेस किया जाए और जब ये ओलंपिक डूब जाएगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी को ये दिखाकर कि टाइटैनिक डूबी है और इस तरह वो इंश्योरेंस क्लेम करके पैसे ले सके। लेकिन उसको सबको मारने का आइडिया नहीं था। प्लान ये था कि ये आहिस्ता आहिस्ता से डूबेगी और सबको निकालने के लिए बहुत टाइम होगा, लेकिन असल में 2 घंटे और 40 मिनट के अंदर ही वो शिप डूब गई और सिर्फ 700 लोग ही निकल सके। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।